फाइनली गाइस ब्रांड न्यू डे को यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मैंने भी कंप्लीटली देख लिया है। 2 घंटे 25 मिनट के साथ की जो फ़िल्म आई है, क्या आपके टाइम को डिज़र्व करती है कि नहीं? एंड इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या इसके पिछले पार्ट से बेटर थी या फिर भाई साहब कम ज़्यादती में इन लोगों ने काम चला दिया है? उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे एंड वीडियो को कंप्लीट देख कर जाना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल का एक्सपेक्टेशन आपको रख कर जाना है थिएटर्स में, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ भाई साहब बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। वेल चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हो अनफिल्टर्ड दिलीप यूट्यूब चैनल। वेल चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। नो वे होम में जहां पर आपने देखा था एंड में किस तरीके से पीटर पार्कर बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल दुनिया में अकेला हो जाता है। उसकी आंट तो रही नहीं थी भाई, पहले ही चली गई थी। अब एमजे जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी इसको कंप्लीटली भूल चुकी है, उसका दोस्त भी भूल चुका है, जितने लोगों भी भाई सब इसके क्लोज थे सभी लोग इसको भूल चुके हैं। अब कहानी वहीं से शुरू होती है। होता कुछ यूं है कि पीटर पार्कर फिर से अपने दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से अटैच होना चाहता है, लेकिन दे डोंट नो अबाउट हिम कि भाई ये बंदा है कौन। अब ना दोस्त रहा ना प्यार रहा, अब कोई चीज़ें नहीं रही। स्पाइडरमैन बिल्कुल लोनली तरीके से जी रहा है, मतलब अकेलापन उसको खाया जा रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि भाई साहब एक ऐसे विलन की एंट्री होती है जो भाई साहब बिल्कुल इनविजिबल विलन है। इनविजिबल इन द सेंस कि भाई साहब वो बंदा आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कहीं बैठा है, मुझे कंट्रोल कर लिया। अगर स्पाइडरमैन मुझे पकड़ भी देता है तो भाई साहब मैं किसी और के माइंड में शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब मुझे पकड़ना नामुमकिन है। अब स्पाइडरमैन ऐसे विलन से किस तरीके से डील करेगा? एंड ये जो विलन है भाई साहब बहुत तगड़ी वाली चीज़ें करने वाला है। मतलब एंड तक जाते-जाते भाई साहब पूरी सिटी को बचाना है। क्यों बचाना है वो जानने के लिए आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ती है। फ़िल्म में आपको पनिशर भी दिखाया जाएगा। पनिशर भाई साहब बेहतरीन रोल है इसका भी, मतलब इन स्पाइडरमैन पनिशर का जो नोक-झोंक है, मतलब आपके चेहरे पे एक मुस्कान बनाकर चलता है। एक एक्शन एडवेंचर वाली चीज़ें दिखाकर चलता है, मतलब मज़ा आता है ओवरऑल देखा जाए तो। टॉम हॉलैंड ने इसमें भी काफ़ी बेहतरीन काम किया है। अभी ओडिसी फ़िल्म आई थी, उसमें काफ़ी ठीक-ठाक कैरेक्टर इनका देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि ये फ़िल्म क्या नो वे होम से बेहतरीन है या फिर कम जास्ती है उसके बारे में। देखो भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप आयरन मैन के फ़ैन हो और टेकी वाली चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हो, जिस तरीके से नो वे होम में स्पाइडरमैन ने बहुत सारी टेकी चीज़ों का यूज़ किया, नैनोटेक का यूज़ किया था और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, तो इसमें आपको टेकी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब ज़्यादा मैकेनिज़्म वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल सा बंदा है, अपने ही दम पे सारी चीज़ें वो काम कर रहा है। तो अगर आप इस प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। मैं पहले बताता हूँ, एक स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस अलर्ट कर रहा हूँ। अब होता कुछ यूँ है इसमें कि स्पाइडरमैन की जो वेब फ्लूइड निकलती है ना भाई साहब, बंदे का जो हमारा पहला स्पाइडरमैन ना उसके तरीके से निकल जाती है। वो कैसे निकलती है वो तो आप इस फ़िल्म को देख कर जाना। स्पाइडरमैन के अंदर भी एक और बंदा समा चुका है, मतलब एक और कैरेक्टर है। वो कौन-सा कैरेक्टर है, इसकी आँखें जो काली पड़ रही हैं, वो क्यों पड़ रही है, आप देखकर चीज़ों को समझोगे तो आपको और मज़ा आने वाला है। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट सीन्स एंड वो वाला फाइट सीन्स तो भाई साहब मेरा बिल्कुल फ़ेवरेट बन चुका है। कौन-सा? भाई साहब जहाँ पर वो सारे निंजा से लड़ता है, सीरियसली वो सीन देखकर आपको गूज़बम्प आएँगे, मज़ा आएगा एंड सीरियसली आप सोचोगे कि भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल की चीज़ चल रही है। और एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कन्फ्यूज़ कर देगी थोड़ी-सी, स्पाइडरमैन इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा? वही चीज़ें आपको देखकर पता लगनी है। तो सीरियसली अब उस विलन से किस तरह डील करेगा, अपने दोस्तों से मिल पाया कि नहीं, अपनी लोनलीनेस को खत्म कर पाया कि नहीं, वही जानने के लिए आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ती है। बाकी ठीक-ठाक सी लगी मुझे ये फ़िल्म, मज़ा आ गया, लेकिन नो वे होम के कंपैरिज़न से थोड़ी-सी कम ही है ये फ़िल्म मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, टिल देन